सो टाइम हो गया है अराउंड सुबह के 11:30 और हम लोग 11:30 बजे तक धाई देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। और क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे इसलिए हमें आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, बट काफ़ी लेट हो गया है और अभी मंजिल बहुत दूर है इसलिए हम यहाँ नहीं रुके। और फिर उसके बाद हम पहुँचे देवप्रयाग के पावन स्थल पर, जहाँ गंगा मैया कितनी प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल नीली, जैसे कि कितना शुद्ध, कितना साफ पानी है। और इसी के साथ हमें दर्शन हुए पावन संगम के, और इसी संगम के बाद, इन दोनों नदियों के मिलन के बाद, इस नदी का नाम पड़ता है माँ गंगा। सो हम चल पड़े अपने आगे की सफ़र की ओर, गंगा मैया के साथ साथ योग नगरी ऋषिकेश की तरफ। दोपहर के अराउंड 1 से 2 के बीच में हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए थे। तो ऋषिकेश पहुंचकर सबसे पहले हमने अपनी रूम बुकिंग फाइनल की, उसके बाद हमने किया लंच और फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर शाम को हम लोग ऋषिकेश घूमने निकल गए। तो सबसे पहले हम आए यहाँ के फेमस परमार्थ निकेतन आश्रम जो है, तो वो हमारे स्टे के बहुत ही पास था, या फिर ये कह लीजिए जो यहाँ का फेमस घाट है या फेमस जगह है, ये उनमें से एक है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं और साथ ही यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसकी खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो हृदयम रेस्टोरेंट है। हम लोगों ने डिनर यहीं पर लिया और हमारा बाकी टाइम का मील भी यहीं से हुआ था। सो प्राइसेस आर लाइक ओके, नॉट सो चीप एंड नॉट सो एक्सपेंसिव काइंड ऑफ। और बाकी यहाँ पर क्राउड भी रहता है, बट अगर आप वीकडेज़ में जा रहे हैं और कोई हॉलीडे नहीं है देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप वीकेंड में जा रहे हैं तो यहाँ पर आप क्राउड एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपका वेटिंग टाइम रहेगा। बट हमें डिनर के टाइम पर इतना ज़्यादा क्राउड नहीं मिला फर्स्ट डे। सो इट वॉज़ नाइस एक्सपीरियंस। और यहाँ पर आपको नॉर्मल खिचड़ी भी मिल जाएगी और पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा। सो इट्स अ नाइस प्लेस। और साथ ही यहाँ का खाना मुझे टेस्टी लगा और साथ ही क्वालिटी वाइज भी अच्छा लगा। लाइक बहुत जगह होता है कि वहाँ की हाइप होती है बट जाकर कुछ खास मतलब ऐसा लगता नहीं है टेस्ट, या फिर बाद में पता चलता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। इट्स अ रियली नाइस प्लेस। एंड ये यहाँ की एक सिंपल थाली है जिसमें आपको 2 रोटी, चावल, सब्जी, दाल, थोड़ा सैलेड और रायता मिलेगा। अगर आप चाहें तो चावल ना लें तो आपको उसके जगह रोटी एक्स्ट्रा मिल सकती है। एंड ओवरऑल अच्छा था, क्वालिटी वाज आल्सो गुड। और हमने यहाँ का डोसा भी ट्राई किया। और सुबह सुबह हमारे स्टे के बाहर कितनी सारी चिड़ियाएँ खेल कूद कर रही थी कि मैं रोक ही नहीं सकी इनको कैप्चर करने से और आपको दिखाने से कि कितनी सारी बर्ड्स हैं। और इतनी प्यारी आवाज़ आती है सुबह, इतना सुकून मिलता है जब इतनी सारी चिड़ियों की आवाज़ और इतनी शांति होती है। सच में ये शांति ही तो है जो हमें खींच के ले जाती है ऐसी जगहों की तरफ। और हमारा यहाँ पर स्टे भी इतना शांति भरा था। ये है गीता भवन, जिसके बारे में ये प्रचलित है कि यहाँ पर ईजिली बुकिंग नहीं मिलती है। पर जाने से पहले मैंने यहाँ पर कॉल किया था एंड वी गॉट द कंफर्मेशन, तो हम लोग यहाँ चले गए। बाहर बैठने के लिए यहाँ पर जगह भी है। तो ये है गीता भवन नंबर 5। सो इसका ये डबल रूम है, मतलब डबल बेड एंड डबल रूम टाइप है। सो जैसे ही एंटर करेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट रूम। यहाँ पे क्योंकि अभी विंटर्स हैं तो हमने नॉर्मल रूम लिया है, नॉन एसी। सो बेड शीट्स मिलेंगी आपको और बेड शीट्स बिल्कुल क्लीन थी। रूम बहुत क्लीन है। एक विंडो इधर है, सामान रखने के लिए ऊपर ये भी बनाया हुआ है, बट जनरली हम लोग ऐसे सामान रखते नहीं हैं। साइड में चेयर भी दी हुई है और थोड़ी वैसे जगह है कि आप अपना लगेज रख सकते हैं। एक फुल साइज़ मिरर, फिर आएगा मेन एक ये कॉमन एरिया है यहाँ पर।
और फिर इधर है वॉशरूम। पहले मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। वॉशरूम में गीज़र है, यहाँ पे नहाने का है, और उधर वॉशरूम है, पॉट है। इधर वॉश बेसिन। और अभी अर्ली मॉर्निंग है इसलिए मैंने पहना हुआ है, वरना ऋषिकेश में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। और एक ये है, ये मैं बाद में दिखाऊंगी। इधर साइड में एक किचन है। हम लोगों ने किचन नहीं ली है बिकॉज़ हम लोग खाना नहीं बनाना चाहते थे, वरना हम लोगों को यहाँ पे सिलेंडर एंड बर्तन वगैरह मिलते अगर हम किचन ऑप्ट करते। और साइड में ये एक एरिया है, ये रहा यहाँ का गैस स्टोव, जो लोग किचन ऑप्ट करते हैं उनके लिए। और वो मुझे पता नहीं चार्जेस मैंने पूछे नहीं, बट आई थिंक 50 या 100 पर डे, बस इतना ही होगा। एंड दिस इज़ द सेकेंड रूम, जो फर्स्ट वाले रूम के जस्ट बराबर से है। दोनों ही रूम की एंट्री भी बाहर से है। इसमें जैसे ही एंटर होंगे, यहाँ पे भी 2 बेड है, मतलब सिंगल बेड जो जॉइन किए हुए हैं, और बेडशीट अलग से मिली थी, हमने बिछा ली है। पूरा नीट एंड क्लीन रूम है। जैसे कि आप आएंगे समर्स में तो अच्छा मतलब सर्कुलेशन हो उसके लिए जालियाँ दी हुई है उधर भी। और ये यहाँ पर एक फुल रैक है, ऊपर भी जगह है सामान रखने की, एंड यहाँ पे भी आप अपना सामान रख सकते हैं, हमारा पूरा सामान है। उधर भी एक फुल मिरर दिया हुआ है रेडी होने के लिए, और साथ में ब्लैंकेट्स, क्योंकि अभी विंटर्स हैं तो ब्लैंकेट्स भी चाहिए होंगे। फिर बाहर का जो मैं आपको बात कर रही थी ना कि इधर भी है, सो दिस इज़ द बैक साइड, मतलब जो मेन गेट है ना यहाँ का, दिस वो रहा गीता भवन की मेन एंट्री, एंड दिस इज़ द बैक यार्ड। और यहाँ पे मैंने देखा है कि जो ये यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनका परमानेंट रेजिडेंस भी है, तो उन्होंने अपने प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। सो अगर जैसे आप लोग समर्स में आते हैं तो अच्छे वेंटिलेशन के लिए या फिर मतलब एयर फ्लो के लिए बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि ये एक तो ये हो गया जाली वाला गेट, और जो दोनों ही रूम्स के जो डोर है वहाँ पर भी जाली वाला गेट है। तो अगर मतलब रात को जाली वाला गेट बंद कर लो, सेफ्टी पूरी है। 10 बजे एंट्री बंद हो जाती है गीता भवन के किसी भी उसमें, और सुबह 4 बजे खुलती है। सो ये जाली वाला दरवाज़ा खोल कर दोनों, अगर आप समझ में आते हैं तो बहुत अच्छा एयर फ्लो होगा। और आई थिंक नॉन एसी रूम भी अगर आपको मिलता है तो परफेक्ट है। वैसे एसी रूम भी मिल जाएगा। जो कार्यालय है गीता भवन का गेट नंबर 1 के पास, वहाँ से जाकर ईज़िली बुकिंग हो जाती है। क्या क्या लानी होती हैं आपको चीज़ें, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और अगर आधार कार्ड नहीं है, फ़ोन में है, तो फिर उसकी फ़ोटोकॉपी आपको निकलवानी है, या फिर आप वैसे भी फ़ोटोकॉपीज़ लेकर आ सकते हैं। मुझे पहले पता नहीं था, मुझे फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला था कि फ़ोटोकॉपी लेकर आनी है, तो हम लोग फ़ोटोकॉपी लेकर आ गए। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आपके पास ओरिजिनल है तो फ़ोटोकॉपी लाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चों का तो कुछ भी नहीं चाहिए होता, जितने आप एडल्ट हैं उतने आधार कार्ड चाहिए होते हैं। एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है, आप कौन कौन लोग आए हैं, आपका उनसे क्या रिलेशन है, और ऋषिकेश आप क्यों आए हैं, क्या पर्पज़ है ऋषिकेश विज़िट करने का। छोटा सा फॉर्म है, विदिन 2 मिनट्स भर जाता है, 1-2 जगह साइंस होते हैं और ईज़िली मिल जाता है। एज़ ऑफ नाउ आई थिंक ऑफ सीज़न है, बट ऑन सीज़न में भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर गेट नंबर 1 पर डायरेक्ट जाकर पूछ सकते हैं, वहीं पर कार्यालय है अंदर। तो वहाँ पर जो गार्ड्स वगैरह भैया हैं बहुत सपोर्टिव हैं। जब भीड़ भाड़ होती है उस टाइम पे ना हर इंसान परेशान हो जाता है, हम भी ऐसे भीड़ भाड़ वाले टाइम पे परेशान हो जाएंगे। बट अभी ऑफ सीज़न था, ज़्यादा क्राउड नहीं है ऋषिकेश में, तो बहुत अच्छे से डील किया, बहुत आराम से रूम मिल गया। ये 800 में है, और एसी वाला 1000 से स्टार्ट है, 1000, एंड उसके डबल वाला मैंने पूछा नहीं, तो वही होगा 1200, हार्डली 12 या उससे ऊपर तो नहीं जाएगा। सो रूम्स के चार्जेस भी ठीक है, और रूम वैसे भी है अगर आप लोग 2 मेंबर और एक बच्चा, तो आई थिंक 500 वाला रूम भी चलेगा विंटर्स में। लेकिन समर में तो एसी वाला कंपल्सरी हो जाता है एक तरीके से। जैसे ही आप अपने दोनों ये और ये, जैसे हमारे ये 2 रूम सेट है तो दोनों बराबर में ही है। जैसे ही बाहर खोलेंगे तो यहाँ पर यू कैन सिट
सामने एक गार्डन एरिया है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे ट्री हैं, तो अच्छा वेदर रहेगा। कार पार्किंग भी है, जैसे आप अपनी कार लेकर आएंगे तो ये 5 वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, इसीलिए हमने भी ये ऑप्ट किया, क्योंकि ऋषिकेश की गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं। सामने जो देख रहे हैं ना, वहाँ पर आपकी कार पार्क होगी, और कार की एंट्री तभी होगी जब आपका रूम फाइनल हो जाएगा। जब आपके पास रूम की स्लिप होगी तभी आपकी कार या जो भी व्हीकल है आपका वो अंदर एंटर हो पाएगा। और सामने ही पहाड़ भी दिखते हैं, माउंटेन व्यू, सो इट्स काइंड ऑफ अ माउंटेन व्यू रूम। और बाहर भी जहाँ बैठते हैं वहाँ पर भी फ़ैन लगाए हुए हैं, बहुत ही अच्छी खुली जगह है। और अगली सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग जो गीता भवन की कैंटीन है वहाँ पर आ गए हैं। समोसा, कचौड़ी, मसाला पूरी, सब्जी, और फिर हम चल दिए ऋषिकेश घूमने। राम झूला, स्वर्गाश्रम रोड से, गीता भवन से 200-300 मीटर आगे घाट के किनारे किनारे। वो जो सामने आपको दूसरा सेतु दिखाई दे रहा है वो है जानकी सेतु, और हम हैं राम सेतु यानी कि राम झूला पर। और कितना साफ जल है इस वक्त, कितनी साफ है गंगा जी, कितनी सुंदर लग रही हैं इस वक्त, जल बहुत ज़्यादा साफ है। और यहीं से तो आए थे हम पहाड़ों से। कैसा लग रहा है देखने में? कल हम उधर थे, आज हम इधर हैं। चेंज इन टाइम और साथ साथ चेंज इन प्लेस, यूज डिफरेंट, बहुत अलग जगह पर। और ये राम झूला हिलता है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, जैसा कि मैंने सुना था बहुत ज़्यादा हिलता है। अब आ गए हम सामने क्रॉस करके गीता भवन उधर है, और इधर हम आ गए हैं। हमने राम सेतु से क्रॉस करके, और ये शत्रुघ्न मंदिर, और इस घाट का नाम भी है श्री शत्रुघ्न मंदिर घाट। अब यहाँ से करेंगे हम बोट। टिकट्स आए हैं वो आपको यहाँ से इस विंडो से परचेज़ करने होते हैं। इधर से आपको इस साइड से उधर छोड़ देंगे, ड्रॉप ऑफ कर देंगे उस 40 पर पर्सन में। वो है श्री राम सेतु, ये जानकी सेतु, और ये शत्रुघ्न घाट। यहाँ से हम बोट की तरफ जा रहे हैं। कितना आनंद आता है ना एक बोट जर्नी में, स्पेशली जब आप इतनी खास नदी में हो और जिसकी इतनी मान्यताएं हैं, उसके जल को छूकर उसमें नौका विहार करके एक अलग ही मज़ा आता है। और इसी के साथ हमारा ये ट्रिप कंप्लीट हुआ और हम फिर आ गए अपने घर। बताइएगा कैसा लगा ये कंप्लीट टूर। और वीडियोस डिले आ रही हैं काफ़ी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू, बट कोई बात नहीं, अब मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, and please like and share the video and keep watching. Bye bye.